दुनिया शिव ही सत्य है, महिमा अपरंपार। अंतर मन विश्वास से हो प्रसन्न ओंकार। हर हर महादेव। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए सावन मास के दूसरे सोमवार की कथा लेकर आई हूँ। सावन मास का सावन सोमवार व्रत शिव पूजा के लिए विशेष महत्व वाला माना जाता है। इस साल सावन की शुरुआत ही सोमवार से हुई थी और इसका समापन भी सोमवार के दिन ही होगा। इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ेंगे। इसकी वजह से भी सावन का महीना महत्वपूर्ण हो गया है। पहला सोमवार 22 जुलाई को था और सावन मास का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई यानी कि आज है। आइए अब मैं आपको सावन माह के दूसरे सोमवार की कथा सुनाती हूँ। एक समय किसी स्थान पर एक व्यापारी रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। नगर के सभी लोग उसका आदर करते थे। उसका जीवन सुखी संपन्न था, लेकिन उसका अपना कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह हमेशा दुखी रहता था। साहूकार संतान प्राप्ति की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी की विधिवत पूजा अर्चना करता था। कहती हैं कि साहूकार की शिव भक्ति को देखकर माँ पार्वती ने शिव जी से कहा कि वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। प्रत्येक सोमवार को पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन करता है, लेकिन फिर भी आप उसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते। माँ पार्वती की इस बात पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस साहूकार को संतान नहीं है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर माँ पार्वती ने शिव जी से कहा कि वे साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान प्रदान करें। जिसके बाद भगवान शिव ने उस साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। लेकिन साहूकार से भोलेनाथ ने यह भी कहा कि उसके संतान की आयु महज 12 वर्ष ही होगी। भगवान शिव की वरदान स्वरूप कुछ दिनों के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक सुंदर संतान का जन्म हुआ। इस शुभ समाचार को जानकर साहूकार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे शिवजी की कही हुई बातें याद थी, इसलिए पुत्र प्राप्ति के बाद भी वह दुखी रहता था। यह बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई और ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और साहूकार का लड़का 11 वर्ष को प्राप्त हुआ तो उसकी पत्नी ने अपने पुत्र का बाल विवाह करने के लिए कहा, जिस पर साहूकार ने कहा कि वह अपने पुत्र को काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजेंगे। शिक्षा प्राप्ति के बाद ही उसका विवाह होगा। साहूकार ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। पुत्र को विदा करते समय साहूकार ने कहा कि काशी के रास्ते में जहाँ भी रुकना, वहाँ पर यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही आगे की ओर बढ़ना। साहूकार का पुत्र रास्ते में यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए आगे बढ़ता गया। आगे उसने देखा कि राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से हो रहा था वह आंख से काना था। राजकुमारी के पिता की नज़र साहूकार के पुत्र पर पड़ी तो उसने सोचा कि क्यों ना राजकुमारी की शादी उस बालक से करवा दूं। राजा ने अपने इस विचार को
बालक के मामा से साझा किया। राजा के इस सुझाव को बालक का मामा मान गया और उसने अपने भांजे की शादी उस राजकुमारी से करवा दी। शादी के बाद उसने राजकुमारी की चुनरी की पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन यह राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे। यह लिखकर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी की ओर चला गया। राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी खोली तो उस पर लिखी हुई बात को पढ़कर उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। काशी पहुंचकर मामा भांजा अपने घर में यज्ञ करवा रहे थे। उसी वक्त भांजे की तबीयत खराब हो गई। उस दिन वह बालक कमरे से बाहर नहीं आया। मामा ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो उसके भांजे के प्राण निकल चुके थे, लेकिन मामा ने यह बात किसी को नहीं बताई। उसने यज्ञ का सारा काम समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन करवाया। इसके बाद उसकी वेदना न रुकी और उसने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश भगवान शिव और माँ पार्वती उस दिन उसी रास्ते से जा रहे थे। रोने की आवाज सुनकर माँ पार्वती ने शिव जी से पूछा कि यह कौन रो रहा है। भगवान शिव ने कहा कि यह उसी साहूकार के पुत्र की मृत्यु पर विलाप हो रहा है, जिसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की थी। तब माँ पार्वती ने शिव जी से व्यापारी के बेटे को जीवन दान देने के लिए कहा। भगवान शिव ने कहा कि उस साहूकार के पुत्र की आयु उतनी ही थी। शिवजी के वचन को सुनकर माँ पार्वती ने बार बार भगवान से उस बालक को जीवन दान देने का आग्रह करने लगी। माँ पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने उस साहूकार के पुत्र को जीवन दान दे दिया और फिर मामा और भांजा दोनों अपने घर को वापस चल दिए। रास्ते में जाते समय वह उसी नगर में वापस पहुँचे जहाँ पर साहूकार के पुत्र का विवाह हुआ था। वहाँ उन दोनों का खूब सत्कार हुआ। राजा ने अपनी कन्या को साहूकार के बेटे के साथ खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर बैठे थे कि अगर उनका पुत्र वापस नहीं आएगा तो वे अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। और फिर जब साहूकार को पता चला कि उनका पुत्र वापस आ रहा है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बेटे और बहू का भव्य स्वागत और सत्कार किया और भगवान शिव को धन्यवाद दिया। रात में भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न दिया और कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ और आज के बाद जो भी भक्त मेरी इस कथा को श्रावण मास के सोमवार में पढ़ेगा और सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए अब हम सोमवार के व्रत की आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजी। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार भुज चतुर्भुज दस भुज यति सोहे,
त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षयमाला बनमाला रूढ़माला धारी। चंदन मृग मद सोहि भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर की मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाश्र मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठे भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावी। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावी। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। हरे ओम शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह सावन माह के दूसरे सोमवार की कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में भोलेनाथ भगवान की जय लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप तक मेरी वीडियो सर्वप्रथम पहुंचती रहे। धन्यवाद।